Hello students, welcome to the VL Academy. Today we are going to talk about voice. Voice has two types, passive voice and active voice. Active voice as usual, all one knows. Active voice is called tense. जितने भी tense होते हैं हम उनको active voice बोलते हैं. बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचा हम उसको पैसिव वॉइस बोलते हैं. पैसिव वॉइस किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरीके से बनाते हैं, इसके लिए हम रूल्स डिस्कस करेंगे. इसके लिए हम डिस्कस करेंगे जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगी, जो वर्ब की फॉर्म यूज होती होगी, वो सारे कॉन्स्ट्रक्शंस हम डिस्कस करेंगे. बट उसके पहले हमें ये जानना है कि एक्टिव वॉइस क्या होते हैं. जितने भी टेंसेस होते हैं, टेंसेस मीन्स प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, दीज ऑल थिंग्स आर बिलोंग फ्रॉम द एक्टिव वॉइस. ये सारी चीज़ें एक्टिव वॉइस होती है. अगर कोई पूछता है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, कोई भी एक सेंटेंस बनाओ एक्टिव वॉइस का, तो आप टेंस का एक सेंटेंस बना दो, वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा. जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पर पूरा फॉर्मेट वर्क नहीं करता. सारे टेंसेस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होंगे. वी विल नॉट चेंज ऑल टेंसेज इन पैसिव वॉइस. सारे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होती है. तो आगे देखेंगे कितने पैसिव वॉइस में चेंज होंगे, कितने नहीं होंगे, क्या आगे कंडीशन होती है, उसको देखते हैं. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेंसेस की. अगर आपको टेंसेस आते हैं देन यू विल बी एबल टू मेक द पैसिव वॉइस इन अ गुड कंडीशन. अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हो. टेंसेस के लिए जो वीडियो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर के टेंसेस को देख सकते हैं. टेंसेस का वीडियो आप वॉच करिए और उसको पढ़िए, समझिए किस तरीके से टेंसेस बनाए जाते हैं. पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की. हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की अलग होती है टेंसेस से, तो हम टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, हम पैसिव वॉइस की अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट की. अब ये बहुत इजी होता है हेल्पिंग वर्ब को एडजस्ट करना पैसिव वॉइस में. अगर आपको एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब आती है, मीन्स टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब आती है, तो आप पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस में. एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है. अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें एस या ई एस यूज़ कर देते हैं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ किया गया है. और सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर देते हैं. अगर इसको नेगेटिव बनाते हैं तो डू या डज यूज़ कर देते हैं. लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो ये क्या करता है, इंडेफिनिट उधार ले लेता है, बारो कर लेता है कॉन्टिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब को. गेट इट. तो ये क्या कर रहा है, बारो कर रहा है, उधार ले रहा है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले रहा है. तो अब पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, पैसिव वॉइस इंडेफिनिट की इज एम आर. क्लियर. सेम प्रोसेस. अब कॉन्टिन्यूअस को कोई उधार देने वाला नहीं है, वो अच्छा आदमी है, सेल्फ रेस्पेक्टेड पर्सन है, तो उसने खुद को अपग्रेड कर लिया. ठीक है. खुद को अपग्रेड कैसे करेगा वो, इज एम आर प्लस बींग, अपने साथ बींग को ऐड करके उसने खुद को अपग्रेड कर लिया. ठीक है. अब हम बात करते हैं परफेक्ट की. परफेक्ट ने भी इंडेफिनिट का प्रोसेस अपनाया. जब वो इंडेफिनिट का प्रोसेस अपना रहा है तो उसने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से उधार ले लिया. ठीक है, उसने बोरो कर लिया. तो अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन, हैव बीन. अब ये हेल्पिंग वर्ब किसकी हो गई, परफेक्ट की. कहां पर, पैसिव वॉइस पर. ठीक है. तब ये हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की होगी, उसने उधार ले लिया. अब बचे हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेल्फ रेस्पेक्टेड तो हैं बट अपग्रेड नहीं हो सकते. क्लियर. जो हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो सेल्फ रेस्पेक्टेड हैं लेकिन अपग्रेड नहीं हो सकते. और जब वो अपग्रेड नहीं हो सकते तो उनका उस सोसाइटी में कोई काम नहीं बचा, तो वो वहां से निकल लिए. मीन्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होंगे. क्लियर. सेम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की. पास्ट इंडेफिनिट ने भी सेम प्रोसेस अपनाया. प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरीके से उसने पास्ट कॉन्टिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब को ले लिया. ठीक है. तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गई वाज, वर. ठीक है. पास्ट कॉन्टिन्यूअस ने क्या किया, वह भी सेल्फ रेस्पेक्टेड है, उसने खुद को इंक्रीज किया, खुद को अपडेट कर लिया. और जब अपडेट कर लिया तो इसने भी वाज, वर के साथ बीइंग को ऐड कर दिया. तो वाज बीइंग एंड वर बीइंग ये क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई. ठीक है. अब पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं. इसने पास्ट इंडेफिनिट का प्रोसेस अपनाया और उसने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब को फिर से कैरी कर लिया, उधार ले लिया. तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जो थी अब वो पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हो गई, मींस हैड बीन.
ठीक है। सेम कंडीशन जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हुई थी, अपग्रेड नहीं कर सकता खुद को तो उसका कोई काम नहीं बचा, वो सोसाइटी से अलग हो गया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी खुद को अपग्रेड नहीं कर सकता और उसका भी कोई काम नहीं बचा तो वो भी सोसाइटी से अलग हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट भी सेम प्रोसेस अपना रहा है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब को अडॉप्ट कर लेता है, विल बी, शैल बी। अब फ्यूचर इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या हो गई, विल बी, शैल बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस अपग्रेड नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी अपग्रेडेड। यह अपग्रेड नहीं हो सकता, और जब यह अपग्रेड नहीं हो सकता तो क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल नॉट चेंज, यह चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। सेम प्रोसेस इसने भी फॉलो किया, फ्यूचर परफेक्ट ने। इसने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से उधार ले लिया, और जब इसने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से उधार ले लिया तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पास क्या बचा, कुछ नहीं। क्लियर। तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हो गई विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कुछ नहीं बचा उसके पास, दोनों हाथ खाली हो गए उसके। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास ऐसे कितने सेंटेंसेस हुए जो चेंज नहीं होंगे। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल नॉट बी चेंज्ड, फ्यूचर परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल नॉट बी चेंज्ड, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल नॉट बी चेंज्ड, एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल नॉट बी चेंज्ड। सो वी हैव 4 टाइप्स which will not be changed into active to passive voice। हमारे पास 4 ऐसे टाइप्स हैं जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होंगे। क्लियर। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सबकी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे। तो आपको आंख बंद करके वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देना है, पास्ट पार्टिसिपल यूज कर देना है, बिना कुछ सोचे समझे। किसी भी टेंस का कोई भी पार्ट हो, अगर वह पैसिव वॉइस बनाने के लिए बोल रहा है तो उसमें पास्ट का पार्टिसिपल यूज करना है, उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे, पास्ट पार्टिसिपल यूज कर देंगे और हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं, एक स्ट्रक्चर, एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट चेंज ऑल पैसिव वॉइस। आप एक स्ट्रक्चर से सारे पैसिव वॉइस को बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो। गॉट इट। एक ही स्ट्रक्चर है, उसी को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस की या एक्टिव वॉइस की, कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर मेन वर्ब, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर अदर वर्ड्स। क्लियर। ये हमारा टेंसेस का या एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस में क्या होगा, जब अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस बना रहे होंगे तो क्या होगा, वहां पर हम लेंगे जो ऑब्जेक्ट है टेंस का, ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में, प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस। हेल्पिंग वर्ब किसकी रखनी है, पैसिव वॉइस की, हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस। देन आफ्टर वर्ब विथ थर्ड फॉर्म और पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। देन आफ्टर वी विल यूज प्रीपोजिशन, रिमेंबर दिस पॉइंट, वी विल यूज प्रीपोजिशन। क्लियर। प्रीपोजिशन का यूज करना है यहां पर। देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था हमने उसको ऑब्जेक्ट में चेंज किया, सब्जेक्ट चेंज इनटू द ऑब्जेक्ट। देन आफ्टर अदर वर्ड्स। और इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाने के सेम रूल्स है, इंट्रोगेटिव बनाने के सेम रूल्स है। नेगेटिव बनाने क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, सेम रूल। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर सब्जेक्ट, देन आफ्टर मेन वर्ब, देन आफ्टर प्रीपोजिशन, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर अदर वर्ड्स। इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव बना लेंगे। WH वर्ड्स के बना लेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स के बनाने होंगे तो हेल्पिंग वर्ब के पहले में क्वेश्चन वर्ड्स यूज कर देना है और हमारा इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव तो बहुत ईजी है, सब बना लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिनको, वो होगी आपका इंपरेटिव बनाने में। तो इंपरेटिव में बता दूं आपको, अफर्मेटिव से भी ज़्यादा ईजी है। अफर्मेटिव से ज़्यादा कैसे ईजी है कि इसका कॉन्स्ट्रक्शन ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इसका कॉन्स्ट्रक्शन छोटा होता है। बस आपको ध्यान देने की जरूरत है कैसे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जब बात होती है कमांड की, इंपरेटिव की बात कर रहे हैं, जब बात होगी कमांड की, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, ओपन द डोर।
एग्जाम्पल है हमारा क्या है, ओपन द डोर। अब जो हमारा एग्जाम्पल है ओपन द डोर, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है इंपरेटिव सेंटेंस को, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इसका। सबसे पहले हम इसमें यूज कर देंगे लेट, क्लियर, प्लस ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट वहां पर था उसको सब्जेक्ट बना लेंगे सब्जेक्ट बना लेंगे। लेट, फिर ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट चेंज कर दिया, एंड बी। अब एज अ ऑक्सिलरी हम यहां पर बी यूज करेंगे। लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी, देन वर्ब विथ थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल। तो हमने सेंटेंस क्या लिया था, ओपन द डोर। तो लेट हमने लगा दिया, ऑब्जेक्ट क्या है, डोर। लेट द डोर, ऑक्सिलरी क्या है, बी, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन। लेट द डोर बी ओपनड। इस तरीके से हमारा ये इंपरेटिव बन गया एज अ कमांड। ऑर्डर अगर कहीं पर आता है तो वहां पर हम कर देते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू। इसके बाद भी जो भी आपका सेंटेंस है वो बना लीजिए। देन आफ्टर अगर आपका सजेशन आता है, यू आर सजेस्टेड टू। एडवाइस आता है, यू आर एडवाइज्ड टू। और फिर आगे जो सेंटेंस होता है उसको क्लियरली कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमने यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू किया, तो यहां पर फिर जो आगे सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड कर रखा है। क्लियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट मॉडल्स। अब मॉडल्स की पैसिव वॉइस कैसे बनती है, ये और ज्यादा इजी है। ये जो पोर्शन है ये और ज्यादा इजी है। किस तरीके से बनाते हैं देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। जो सब्जेक्ट लेना है सबसे पहले हमको, मॉडल लेना है हमें, देन आफ्टर हमें बी का यूज करना है, देन आफ्टर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट यूज करना है, देन आफ्टर अदर वर्ड्स यूज करना है। क्लियर। ये बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लेना है, देन आफ्टर हमको मॉडल लेनी है, देन आफ्टर हमको ऑक्सिलरी वर्ब मींस बी का यूज करना है, देन आफ्टर वर्ब विद थर्ड फॉर्म यूज करनी है, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट होगा, देन आफ्टर अदर वर्ड्स। और इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर। सो देखा किस तरीके से, कितने इजी तरीके से हमने एक सेंटेंस को चेंज कर दिया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। अब अफर्मेटिव का एक सेंटेंस लेंगे जिसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। जिस भी टेंस में हमारा मूड होगा, हमारा मन होगा, उसमें चेंज कर लेंगे। एक सेंटेंस ले लेते हैं, ही सिंग्स अ सॉन्ग। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ही सिंग्स अ सॉन्ग। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। क्लियर। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, ही राइट्स अ लेटर। तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब इसी सेंटेंस को अ लेटर इज रिटन बाय हिम को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज करें, पास्ट परफेक्ट में। तो आपको क्या चेंज करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दीजिए। आप क्या चेंज करेंगे, ओनली हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा सेंटेंस था अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अ लेटर पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। क्लियर। हमने सिर्फ हैड बीन चेंज किया, बाकी सब कुछ सेम है। अब इसको चेंज करें फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो क्या होगा, अ लेटर, फ्यूचर इंडेफिनिट में जब चेंज करेंगे तो कैसे बनाएगा ये, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। गॉट इट। कितना इजी था। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देनी है। अगर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टेड सेंटेंस है पैसिव वॉइस का और किसी दूसरे टेंस में चेंज करना, तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे, देन वी विल एबल टू कंप्लीट द सेंटेंस। गॉट इट। सो आई होप you got the chapter in a great way. We will meet in next video with another topic of grammar. Thank you. Have a good day.